हर वक्त थका थका सा महसूस होता है और पता ही नहीं चलता कि ऐसा हो क्यों रहा है। आज हम ना थकान के एक ऐसे छुपे हुए कारण की बात करेंगे जिससे शायद हम में से बहुत लोग जूझ रहे हैं, आयरन की कमी। और अच्छी बात यह है कि हम ये भी जानेंगे कि घर बैठे बैठे ही इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। कभी ऐसा लगता है कि पूरी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही शरीर में जान ही नहीं है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि दिक्कत नींद में नहीं, कहीं और हो। जरा सोचकर देखिए, क्या थोड़ा सा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर ही सांस फूल जाती है? या दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है? या फिर कभी-कभी तो बस अपनी जगह से उठने पर ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है? अगर ऐसा हो रहा है, तो ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शरीर को आयरन की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आयरन की कमी के वो संकेत समझेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। फिर ये अनीमिया होता क्या है, इसे जानेंगे, और ये भी कि आयरन लेवल गिरता ही क्यों है। इसके बाद मैं आपको 5 ऐसे दमदार घरेलू नुस्खे बताऊंगा और अंत में एक पक्का 2 महीने का एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, आयरन की कमी का मतलब सिर्फ थकान नहीं है। इसके कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो हमें हैरान कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी छोटी से छोटी डिटेल मिस ना करें। जी हाँ, आयरन की कमी के लक्षण कई बार बहुत ही अजीब होते हैं, मतलब ऐसे जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और यही वो बारीकियां हैं जिन पर हमें सच में गौर करना है। अब देखिए, शरीर हमें कितने अलग अलग तरीकों से सिग्नल देता है। त्वचा का पीला और बेजान दिखना तो एक आम लक्षण है, पर क्या कभी किसी ने सोचा था कि मिट्टी, चौक या फिर बर्फ खाने की अजीब सी तलब भी आयरन की कमी हो सकती है? इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो पेट्रोल या रबर की महक अच्छी लगने लगती है। और भी सुनिए, बैठे बैठे पैर हिलाते रहने की आदत, जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, नाजुक नाखून जो चम्मच जैसे दिखने लगें, बार बार मुंह में छाले हो जाना और बिना किसी बात के चिड़चिड़ापन, ये सब वो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो इस पूरी हालत को मेडिकल भाषा में कहते क्या है और हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है, आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस हालत को कहते हैं एनीमिया। सीधे सीधे शब्दों में, जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा जरूरत से कम हो जाती है। अब ये हीमोग्लोबिन ही तो वो हीरो है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात है, जब यही कम होगा तो शरीर में एनर्जी भी तो कम ही होगी ना। तो सवाल ये है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? देखिए, एक स्वस्थ पुरुष के लिए ये लेवल 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है और महिलाओं के लिए 12 से 15 ग्राम के बीच। जब ये लेवल इससे नीचे गिरने लगता है, तब असली दिक्कतें शुरू होती हैं। और ये जो आंकड़े अब हम देख रहे हैं, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। भारत में 15 से 49 साल की 57% महिलाओं में, यानी हर 2 में से 1 से भी ज्यादा, खून की कमी है। पुरुषों में ये संख्या 25% है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि 6 से 59 महीने के 67% बच्चे एनीमिया से परेशान हैं। ये संख्या बहुत बहुत बड़ी है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, ये आयरन का लेवल शरीर में आखिर कम होता ही क्यों है? चलिए, इस थकान की जड़ तक पहुंचते हैं। इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे आम, हमारे खाने पीने में ही आयरन की कमी। दूसरा, जो बहुत ही दिलचस्प है, कि हम खा तो सब सही रहे हैं लेकिन हमारा शरीर उसे सूख ही नहीं पा रहा। तीसरा कारण है शरीर से खून का बह जाना, जैसे हेवी पीरियड्स में या पाइल्स की वजह से। और चौथा, कुछ लंबी चलने वाली बीमारियां भी इसकी वजह हो सकती हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितना आयरन हम खा रहे हैं, हमारा शरीर उतना सोख भी रहा है। कई बार हम आयरन से भरपूर खाना तो खाते हैं, पर हमारी ही कुछ छोटी छोटी आदतें उस आयरन को शरीर में लगने ही नहीं देती। क्या आप जानते हैं कि खाने के ठीक बाद चाय या कॉफी पीने से आयरन का एब्जॉर्प्शन, मतलब शरीर में उसका सोखना, 40 से 60% तक कम हो सकता है? जी हाँ, इसी तरह अगर हम दालों को बिना भिगोए पकाते हैं तो उनमें मौजूद फाइटेट्स नाम का तत्व आयरन को ब्लॉक कर देता है। और जो लोग बहुत ज्यादा एसिडिटी की दवाइयां यानी एंटासिड लेते हैं, वो भी अनजाने में यही काम कर रहे होते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां समस्या है वहां समाधान भी है। तो अब हम बात करेंगे 5 ऐसे जबरदस्त घरेलू उपायों की जो हमारी खोई हुई एनर्जी को वापस लाने का काम कर सकते हैं। हमारा पहला उपाय है तिल और गुड़ के लड्डू। तिल जो है वो आयरन,
फॉलिक एसिड और विटामिन B6 का खजाना है। और गुड़ में जो आयरन होता है उसे हमारा शरीर बहुत आसानी से अपना लेता है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, हाल ही में 2024 की एक स्टडी में यह पाया गया कि ये लड्डू बच्चों में आयरन सिरप से भी ज़्यादा असरदार थे। और इन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है। बस 250 ग्राम तिल को हल्का सा भून लीजिए, फिर 125 ग्राम गुड़ के साथ उसे दरदरा पीस लीजिए। बस अब इसके लड्डू बनाइए और रोज़ 1 या 2 खाइए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। अच्छा, अगर वक्त की कमी है तो ये 2 सुपरफास्ट उपाय सिर्फ आपके लिए हैं। पहला है भीगी हुई किशमिश। बस रात में मुट्ठी भर किशमिश भिगो दीजिए और सुबह खा लीजिए। और दूसरा है भुना हुआ चना। ये आयरन और फॉलेट से भरपूर एक शानदार स्नैक है। हमारा चौथा उपाय है एक मैजिकल जूस, ABC जूस। ए से आंवला, जो विटामिन C का पावर हाउस है और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को 400% तक बढ़ा सकता है। B से बीटरूट यानी चुकंदर, जो आयरन और फोलिक एसिड से भरा है। और C से कैरेट यानी गाजर, जिसमें विटामिन A होता है जो आयरन को शरीर में सही से काम करने में मदद करता है। और अब हमारा 5वां और शायद सबसे शक्तिशाली उपाय। ये स्लाइड देखकर आपको सब समझ आ जाएगा। हम सबको पता है कि पालक आयरन का अच्छा सोर्स है, जिसमें करीब 3 मिलीग्राम आयरन होता है 100 ग्राम में। पर अब जरा हलीम सीड्स को देखिए, 100 मिलीग्राम। जी हां, आपने सही सुना, पालक से लगभग 33 गुना ज्यादा आयरन। पर इसे लेने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। एक प्रो टिप याद रखिए, रात में करीब 10 ग्राम यानी 2 चम्मच हलीम के बीज पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसमें थोड़ा सा नींबू का रस जरूर निचोड़ें ताकि विटामिन C अपना काम करे, और फिर इसे अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। तो अब जब हमें इन जबरदस्त उपायों के बारे में पता चल गया है, तो अब सवाल ये है कि इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें। चलिए, अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और इस जानकारी को असली एनर्जी में बदलते हैं। ये रहा आपका 2 महीने का सिंपल सा गेम प्लान, सिर्फ 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, एक ब्लड टेस्ट करवाइए ताकि पता चले कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं। स्टेप 2, इन 5 में से कोई भी एक उपाय चुनिए जो आपको अपने लिए सबसे आसान लगे। स्टेप 3, सबसे ज़रूरी, इसे रोज़ बिना एक भी दिन भूले फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। और स्टेप 4, 2 महीने बाद फिर से टेस्ट करवाइए और फ़र्क खुद देखिए। तो आखिर में बस एक ही सवाल है, अगर आपकी वो सारी खोई हुई एनर्जी आपको वापस मिल जाए, तो आप उस एनर्जी के साथ क्या क्या करना चाहेंगे? जरा सोचिएगा ज़रूर।